गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो देखिए, मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स एक सामान्यतः बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें थोड़ा सा इसे सरल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सामान्य भाषा में हम एक शब्द का यूज लेते हैं बहुत बार। क्या शब्द? मूड। मूड हम सामान्य रूप से कहते हैं आज मेरा खाने का मूड नहीं है, आज मेरा स्कूल जाने का मूड नहीं है, आज मेरा खेलने का मूड नहीं है, सोने का मूड नहीं है, पढ़ने का मूड नहीं है। इस शब्द का हम सामान्य जीवन में बहुत बार उपयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द की जो बेसिक रूट है उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। देखिए, हम ये जो मूड शब्द है, मूल रूप से इसका अर्थ होता है मनोभाव या मनोदशा। मनोभाव या मनोदशा ये शब्द व्यक्त करता है मूड शब्द। देखिए, अब ये जो मॉडल से शब्द है, मॉडल शब्द भी इसी मूड शब्द से बना है। यानी मॉडल शब्द जो है वो मूड शब्द से बना है। यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो मॉडल्स वे शब्द होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के मनोभाव या मनोदशा यानी उसके मूड को अभिव्यक्त करते हैं। बहुत सारे शब्द मॉडल्स होते हैं और सारे के सारे मॉडल्स हैं वे ऑक्सिलरी वर्ब यानी के सहायक क्रिया होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शैल है, विल है, वुड है, शुड है, डेयर, नीड और ये सेमी मॉडल कहलाते हैं। इनके बारे में, इनको सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये जो कुछ एक शब्द हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, डेयर, नीड, ऑट आदि जो शब्द हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मॉडल शब्द कहलाते हैं। तो अब इनके बारे में क्या विशेष बात है, किस किस चीज को, ये कैसी मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? कैन के बारे में। कैन का अर्थ होता है संज्ञा। देखिए, मॉडल्स को अगर सही तरीके से सीखना है तो सबसे पहले उसके हिंदी अर्थ के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हिंदी शब्द भी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं आपको सही तरीके से रिक्त स्थान भरने में, जिस तरह के हमारे एग्जाम में आते हैं। तो कैन का अर्थ होता है सकना, मतलब जहां पर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि शब्द यूज लिए जाते हैं। यानी सकना शब्द का प्रयोग जहां पर किया जाता है वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, कौन कौन सी चीजों में प्रयोग करते हैं कैन का? देखिए, सबसे पहले टॉपिक वाइज बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर प्रेजेंट यानी वर्तमान के समय में हम किसी स्ट्रेंथ, या पावर मतलब ताकत की बात है, या फिर कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी, योग्यता, कैपेबिलिटी, इसके अलावा किसी चीज को के बारे में जानना, नो हाउ टू, यानी किसी चीज के बारे में यह जानना कि उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है,
तो इस जानकारी को हम इंग्लिश में नो हाउ टू कहते हैं, कि जानना कि इस चीज को ऑपरेट कैसे करना है। तो इन सारी चीजों के लिए प्रेजेंट यानी वर्तमान समय की स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, नो हाउ टू आदि चीजों के लिए हम कैन का यूज लेते हैं। बेसिक तौर पे हिंदी में अगर मैं कहूं तो व्यक्ति की शारीरिक शारीरिक, इसके अलावा मानसिक या बौद्धिक, मानसिक या बौद्धिक दोनों एक श्रेणी में मान सकते हैं हम। तो शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक वर्तमान की शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक की जो योग्यताएं या क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं या क्षमताएं जो होती हैं उनके बारे में बात करें तो हमेशा कैन का यूज लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि he is very intelligent, he is very intelligent, वह बहुत बुद्धिमान है। ये है he is very intelligent, he रिक्त स्थान solve this question। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए मॉडल्स दिए गए हैं कि भैया आप कैन का यूज कीजिए, कुड का यूज कीजिए, मे का, माइट का। तो देखिए सबसे पहले कंपैरिजन करके भरना होता है मॉडल के अंदर, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन करके एक मॉडल का दूसरे का मॉडल से कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, उसके आधार पर हम इसे भरेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या बताया गया है? बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि की बात कर रही है। दूसरे में ही सॉल्व दिस पजल, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व यानी सुलझाना, दिस क्वेश्चन ये है प्रश्न। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह प्रश्न को सुलझाने की बात हो रही है। तो इंटेलिजेंट है तो सामान्य बात है कि वो क्वेश्चन को सुलझा देगा। तो सुलझा देगा तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। हिंदी अर्थ के आधार पर भी भर सकते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को सुलझा सकता है। और अगर सीधे तौर पर बात करें तो उसकी प्रेजेंट की मानसिक या बौद्धिक तौर पर वो इतना प्रबल है कि वो इस क्वेश्चन को सुलझा सकता है, क्योंकि पहले से ही हमें उसके इंटेलिजेंट होने के बारे में बता दिया गया है। ये है उसकी एबिलिटी। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। She is very rich. She can she रिक्त स्थान by the star। अब देखिए इस सेंटेंस में भी शी इज वेरी रिच, शी रिक्त स्थान बाय द स्कार। यहाँ पे बताया गया है कि शी इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। अमीर होने के बारे में बताया गया है। बाय द स्कार, कार को खरीदने के बारे में बात हो रही है, वहां पे रिच बताया गया है। कार खरीदने की बात इस सेंटेंस में हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बताया गया है कि वह अमीर है। अमीर है इट मीन्स वह कार खरीद सकती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति कार खरीदने के बारे में नहीं विचार कर सकता है। अमीर व्यक्ति है वो कार को आसानी से खरीद सकता है। तो यहाँ पर इस बारे में हमें एक अंदाज के तौर पर हमने यहाँ पर कैन लगा सकते हैं, सही होगा। मॉडल्स के अंदर आपको अगर बहुत अच्छे से आपको मॉडल्स को सीखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेसों को सीखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों का एक्सरसाइज करनी होगी, अभ्यास करना होगा। आपको डेफिनेटली इसके अंदर कमांड हासिल हो जाएगी। तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरी
knows how to swim. He in this swimming कंपटीशन या स्विमिंग रेस। देखिए इस सेंटेंस को भी हम देखेंगे। हरी नोज हाउ टू स्विम, हरी तैरना जानता है। ही रिक्त स्थान विन दिस स्विमिंग रेस या स्विमिंग कंपटीशन। यहां पर भी स्विमिंग के बारे में बताया गया है कि वो स्विमिंग जानता है और यहां पर बताया गया कि स्विमिंग रेस को जीत सकता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कैन का यूज ले लेंगे। तो इस तरह से यहां पर कैन का यूज होते ही ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने बात करी थी कैन के एक यूज की कि किस तरह से कैन का यूज एक तरह से किया जा सकता है। दूसरा भी इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा इसका यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल परमिशन जो होती है यानी अनौपचारिक आज्ञा। इनफॉर्मल परमिशन यानी कि अनौपचारिक आज्ञा, इसके बारे में भी कैन का यूज लिया जाता है। लेकिन किस तरह से लिया जाता है, देखिए पहले तो इस बात को समझना है कि इनफॉर्मल परमिशन होती क्या है। इनफॉर्मल परमिशन वह होती है जहां पर सामने वाले व्यक्ति की अनुमति देने का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इस तरह की चीजों के लिए हम स्लैंग रूप में यानी सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें हम परमिशन के तरीके से लहजे से बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर उसकी सामने वाले की आज्ञा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ऐसी चीजों में हम अनौपचारिक आज्ञा के रूप में या इनफॉर्मल परमिशन के रूप में कैन का यूज लेते हैं। जैसे देखिए कैन आई टेक माय पेन बैक। कैन आई टेक माई पेन बैक, क्या मैं अपना पेन वापस ले सकता हूं। तो यहां पे देखिए सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा हमारा अधिकार उस पेन के ऊपर है। तो यहां पर क्योंकि हमारा अधिकार उस वस्तु पर ज्यादा है तो सामने वाला अगर आपको मना भी करे तो उस मना करने का या हाँ करने का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। बेशक आप उस चीज को अपने आधिपत्य में वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज दिया गया है। सामान्य तौर पर हम ऐसे सेंटेंसों के अंदर तब यूज लेते हैं कैन का जब सामने वाला व्यक्ति या तो पद या अधिकार में हमारे बराबर होता है या फिर उसकी परमिशन का हम पर विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। यानी उस वस्तु पर जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं उस पर हमारा अधिकार सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा होता है। इस तरह के सेंटेंसों के अंदर कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशन के लिए लिया जाता है। तो ये है, ठीक है, ये है कैन का एक यूज। एक यूज और देख लेते हैं। Can you take down your feet?
कैन यू टेक डाउन योर फीट, कि क्या आप अपने पैरों को नीचे रख सकते हैं। टेक डाउन का कई शब्दों के अंदर कई अलग अलग प्रकार से यूज लिया जाता है। फ्रेजल वर्ब के रूप में भी इसका यूज लिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है नीचे रखना या नीचे टिकाना। तो इस शब्द के अंदर भी इनफॉर्मल परमिशन है कि क्या आप अपने पैरों को नीचे रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैन का यूज लिया गया है इनफॉर्मल परमिशन के रूप में। तो ये है कैन का एक दूसरा यूज। अब हम बात कर लेते हैं इसके और